नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी में। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली में धन योग और ऐसे 9 विशेष सूत्र मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आप बहुत आसानी से ये जान सकते हो कि आपकी जन्म कुंडली में धन योग है या नहीं। और हम एक जानकारी और देंगे। इन सूत्रों में एक विशेष सूत्र रहेगा जिसमें अगर आपका धन किसी तरीके से नष्ट हो गया या किसी व्यक्ति ने ले लिया, वो देता नहीं है, तो कौन सा सूत्र आपकी जन्म कुंडली का बताएगा कि आपका धन वापस होगा। इस योग से हम जान सकते हैं कि गया हुआ जो आपका धन है वो वापस होगा। तो यह भी आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक। धन योग के बारे में ये विशेष 9 सूत्र हम आपके लिए लेकर आए हैं। वैसे जन्म कुंडली में धन भाव दूसरे भाव को कहते हैं। देखिए, ये दूसरा भाव रहेगा, इसको धन भाव कहा जाएगा। इस दूसरे भाव में ऐसे कौन से संबंध बने जिससे कि हम धन योग की बात कर सकते हैं। तो धन योग में दूसरा भाव आपके धन का, वहीं आपकी इनकम का जो भाव होता है वह 11वां भाव होता है। आपके कर्म का भाव 10वां भाव होता है। तो हम इनमें यह देखेंगे विशेष रूप से, और ये आपका भाग्य भाव भी है। चलिए आगे हम इनकी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले एक पहले सूत्र की तरफ हम बढ़ेंगे। जो पहला हमारा सूत्र है, वो सूत्र कहता है कि जो दूसरे भाव है, जो दूसरा भाव है, दूसरे घर या दूसरे भाव का स्वामी अगर 5वें में हो। अब दूसरे भाव का स्वामी अगर 5वें में हो, इस हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा हो। मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ से देखिए, यहाँ देख लेते हैं। ये सही रहे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने एक मिथुन लग्न की जन्म कुंडली ली है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे दूसरे भाव का स्वामी हो गया चंद्रमा। अब वो चंद्रमा अगर पंचम भाव में बैठ जाए, सूत्र कहता है कि दूसरे भाव का स्वामी 5वें में हो और 5वें घर का स्वामी दूसरे में हो, और शुक्र यहाँ पर आकर बैठ जाए। ठीक है। अगर यह स्थिति बनती है कि जो दूसरे घर का स्वामी हो 5वें में हो और 5वें घर का स्वामी दूसरे में हो, तो यह एक विशेष धन योग होता है। अगर ऐसा आपकी जन्म कुंडली में बनता है तो ये एक विशेष धन योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे सूत्र की तरफ। दूसरा सूत्र हमारा कहता है कि अगर दूसरे घर का स्वामी 11वें घर में हो और 11वें घर का स्वामी दूसरे घर में हो, जैसे कि हम यहाँ पर अगर ध्यान देखें, जैसे कि यहाँ पर 11वें घर का स्वामी हो गया शुक्र। शुक्र अगर यहाँ पर बैठे, देखिए, और सूर्य अगर यहाँ बैठे, ये कर्क लग्न की कुंडली में देख लें, शुक्र कहाँ बैठे, वो बैठे इस कुंडली में दूसरे भाव में। वहीं सूर्य जो कि इस कुंडली के द्वितीय हैं, दूसरे घर के मालिक है, वो यहाँ बैठे हैं, तब भी एक विशेष धन योग की स्थिति बनती है। यह भी एक बहुत विशेष धन योग की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनाता है, दर्शाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र हमारा कहता है कि अगर यहाँ पर 5वें घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी, देखिए फिर से समझिए, 11वें घर का स्वामी दूसरे में हो या फिर 5वें घर का स्वामी
5वें और 9वें स्वामी 9वें घर में हो तो विशेष धन योग होता है। कहने का अर्थ है कि दूसरे घर का स्वामी दूसरे घर में, 5वें घर का स्वामी 5वें घर में और 9वें घर का स्वामी 9वें में हो और 11वें घर का स्वामी 11वें भाव में हो। यह स्थिति यदि बनती है तो भी एक विशेष धन योग की स्थिति बनती है। 3 सूत्र हमने देख लिए हैं। बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र हमसे कहता है कि यदि दूसरा और 11वां इन दो भावों के जो स्वामी हैं उनके साथ अन्य भाव का स्वामी भी अगर बैठा हो तो उतना धन योग नहीं होता जितना केवल धनेश और लाभेश के योग से होगा। यह भी तारतम्य का लेना चाहिए कि यह अन्य स्थान का स्वामी जो धनेश लाभेश के साथ बैठा है वह कौन है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे विशेष क्या होगा, जब 11वें भाव का संबंध दूसरे भाव से बने तो ये एक विशेष है। अब एक सूत्र और आप समझिए, एक और विशेष सूत्र जो चौथा सूत्र है उसको भी समझ लेते हैं। अगर दूसरे और 11वें घर के मालिक 12वें घर के मालिक के साथ में बैठ जाएं, अगर जन्म कुंडली में दूसरे घर के मालिक और 11वें घर के मालिक संयुक्त रूप से ये दोनों 12वें घर के मालिक के साथ में बैठ जाएं, मतलब मानकर चलिए यहाँ पर एक ऐसा समझ लीजिए कि सूर्य कहीं पर भी किसी भाव में, शुक्र और इनके साथ में अगर बुध भी बैठ जाएं तो यह धन नष्ट होने की स्थिति बनती है। ये योग बताता है कि धन में कमी देखने को मिलेगी, धन नष्ट होगा इस योग में। तो यह योग धन को नष्ट करने वाला योग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें सूत्र की तरफ। 5वां सूत्र, तो 5वां सूत्र अगर हम देखें, 5वां सूत्र कहता है कि यदि धन कारक बृहस्पति का धनाधीश यानी कि दूसरे घर के स्वामी के साथ में संबंध हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। मानकर चलिए बुध और गुरु, जैसे यहाँ पर बुध बने और बुध के साथ में गुरु, ये दोनों एक जगह बैठ गए कहीं पर भी। अब यहाँ पर इनका धनाधीश से संबंध बन गया गुरु का, गुरु कारक हैं दूसरे भाव के, ये भी आप जानते हो। अब गुरु बृहस्पति के साथ में यदि इस तरीके का जो संबंध है वो संबंध बन जाए तो यह एक विशेष रूप से धन योग होता है। विशेष धन योग में इसको हम काउंट करते हैं, बहुत स्पेशल धन योग होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम छठे सूत्र की तरफ, जो हमारा छठा सूत्र है। छठा सूत्र कहता है कि यदि लग्नेश लग्न में हो, धनेश धन भाव में हो और लाभेश लाभ भाव में हो तो विशेष धन योग होता है। अब ये हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि लग्नेश लग्न भाव में बैठे हो और धनेश धन भाव में बैठे हो और लाभेश लाभ भाव में बैठे हों तो भी एक विशेष धन योग वाली स्थिति बन जाती है। तो जन्म कुंडली में इन स्थितियों को अवश्य देख लेना चाहिए। मैं जॉब करूं या करूं अपना बिजनेस, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे संतान सुख कब मिलेगा, कैसा होगा जीवन साथी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज, क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा,
कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़े, शनि राहु केतु मंगल समस्याएं दे रहे हैं। कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया? क्या है आपका लकी नंबर? कौन सा नंबर आपको दिलाएगा सक्सेस? क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है? अगर नहीं कराया है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जानिए क्या है आपके जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर व्हाट्सएप। अब देखिए, एक सूत्र जो 7वां सूत्र है वो मैं आपको बताता हूँ। 7वां सूत्र क्या है कि अगर दूसरे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी, जैसे यहाँ पर शुक्र हो गए और चंद्र हो गए, ये दोनों लग्न में आकर बैठ जाएं। अगर ये लग्न में आकर बैठेंगे तो भी ये एक विशेष धन योग बनाते हैं, बहुत विशेष धन योग होता है। ये धन योग बहुत ज़्यादा अकूत धन देने वाली स्थितियां उत्पन्न कर देता है। अगर ये शुभ अंश आदि कोई पाप दृष्टि नहीं पड़ती है तो बहुत सुंदर योग मैं इसको कहूँगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं 8वें सूत्र की तरफ। 8वां सूत्र क्या कहता है? 8वां सूत्र कहता है कि यदि जो कारक हैं, भावों के कारक हैं, वो कारक भावों में बैठे हों और उस भाव के अगर जिसके वो कारक है अगर उनमें बैठे हैं तो वो धन योग को कम कर देंगे। मानकर चलिए कि जो भी जिस भाव का कारक है वो उसमें क्या करेगा, कमी कर देगा। यहाँ पर एक सूत्र मैं आपको बताऊंगा जो विशेष सूत्र है कि आपकी जन्म कुंडली में अगर किसी भी तरीके से दूसरे और 11वें घर के मालिक, दूसरे और 11वें घर के मालिक 5वें घर में अगर बैठ जाएं तो भी विशेष धन योग बनता है। जैसे हमने ये देखा तो चंद्र और शुक्र, चंद्र शुक्र की युति अगर पंचम भाव में बन जाए तब भी विशेष धन योग ये बन जाता है। ये स्पष्ट रूप से आप समझिए, विशेष रूप से धन योग बनेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सूत्र जो 9वां सूत्र है उसकी तरफ। तो ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि आपके जो आपका नष्ट किया हुआ या जो कोई लेकर आपके पैसे को किसी ने, कहते हैं ना कि बहुत सारी स्थितियां होती हैं कि आपका पैसा किसी ने हजम कर लिया। तो कौन सी ऐसी स्थिति आपको बताई कि अपनी जन्म कुंडली उठाइए तुरंत। अगर आपका पैसा कहीं दबा हुआ है, धन कहीं दबा हुआ है तो दबा होने का अर्थ है किसी ने ले लिया और देने का नाम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी एक बार जन्म कुंडली का निरीक्षण स्वयं से कर लीजिए। उसमें देखिए सबसे पहले स्थिति को क्या कहती हैं स्थितियां। तो स्थिति कहती है कि यदि चंद्रमा 7वें घर का मालिक हो जाए, ध्यान से सुनिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 7वें घर का मालिक हो जाता है तो ये किस में होगा? ये मकर लग्न की जन्म कुंडली में होगा। तो यदि चंद्रमा आपका 7वें घर का मालिक होकर दूसरे घर में जाकर बैठ जाए, यहाँ पर देखिए दूसरे घर में जाकर बैठे, इस स्थिति में ये दूसरे घर में जाकर बैठा हो और चंद्रमा के साथ अन्य कोई ग्रह बैठा हो तो नष्ट धन या गया हुआ धन वापस आपको प्राप्त हो जाता है। चंद्रमा के साथ में कोई भी ग्रह बैठा दो, शुक्र बैठा दो, मंगल बैठा दो, शनि बैठा तो कोई भी, इस स्थिति में जो आपका धन है, जो आपका
अगर सप्तमेश आपकी कुंडली के चंद्रमा होने चाहिए, चंद्रमा आपके फिर दूसरे घर में बैठे हैं और उनके साथ कोई भी एक ग्रह बैठे, तो ऐसे लोगों का जो पैसा है वो कोई मार नहीं पाता। वो पैसा वो कैसे ही ना कैसे उनके पास में वापस से आ जाएगा। ये सूत्र बहुत विशेष है, एक बार जन्म कुंडली में ज़रूर देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये जो विषय है आपको समझ में आया होगा। आगे और नए टॉपिक्स के साथ हम आएँगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन बहुत काम करता है। इससे हमारी जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक जब भी हम अपलोड करेंगे आप तक वीडियो पहुंच जाएगी तुरंत सबसे पहले। तो यह स्थिति बहुत आवश्यक है। आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके लाइक्स, आपके शेयर, आपकी कमेंट्स हमारा कहीं न कहीं मनोबल बढ़ाती हैं, इसलिए आवश्यक है। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।